दोस्तों, मैं कलाश्री और आप देख रहे हैं कलास केयर। दोस्तों, हम सब की एक ही शिकायत होती है कि हम खुद के लिए वक्त नहीं निकाल पाते हैं। क्या आपकी भी यही शिकायत है? तो आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। क्या आपको लगता है कि आप पूरे दिन बिज़ी रहते हैं, खुद के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, हम दूसरों के लिए खुद को समर्पित कर देते हैं, लेकिन आपने सोचा है हम उन्हें क्या दे रहे हैं? हम उन्हें सिर्फ़ अपना टेंशन, अपना तनाव उन्हें दे रहे हैं। आप सोच कर देखिए, जब हम खुद के लिए वक्त नहीं निकाल पाते और हमारे माइंड में यही रहता है कि मैं खुद के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहा या नहीं निकाल पा रही, तो हमारे अंदर एक टेंशन शुरू हो जाता है। और वही टेंशन हमारा खीज में या बच्चों पर या घर में पति पर, पत्नी पर, वही टेंशन हमारा बाहर निकलता है। तो हमें इससे कैसे निजात मिले? तो इसके लिए हमें अपने लिए किसी भी तरह से, आप कितनी भी कोशिश करके अपने लिए टाइम निकालें। हमें अगर वास्तव में अपनों की चिंता है तो खुशी और प्यार का माहौल बनाए रखना उनके विकास के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उन्हें शाइनिंग वाले आपने कोई अच्छे कपड़े दिए या शूज़ दिए, मोबाइल पकड़ा दिया, या आपने उन्हें वीडियो गेम दे दिया या कहीं घुमाने ले, ये इतना नहीं उन पर असर डालेगा। उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है उन्हें आप खुशियाँ दें, और वो खुशी आप जब भी दे पाएंगे जब आप खुद खुश रहेंगे। बताइए, ये सच है कि नहीं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो आपका फोकस क्या है अपने माइंड का? आप अपना काम और बच्चों की देख रेख सब करना चाहते हैं तो कीजिए, लेकिन हर इंसान का बॉडी की जो शक्ति होती है, पावर होती है, वो अलग अलग होती है। कई बार हम क्या करते हैं, दूसरों को देखकर हम अपना काम या शेड्यूल अपन बना लेते हैं कि वो इतना करता है, इतना करती है, या इससे मैं अच्छा पिता, अच्छी पत्नी, अच्छी माँ, सब कुछ, जैसे बहू बेटी, कुछ भी मैं बन जाऊँगा अपना टाइम ज़्यादा दूँगा तो। लेकिन आपने देखा है हर इंसान, कोई किसी काम को करने में 1 घंटा लगाता है तो वही काम कोई दूसरा इंसान करने में आधा घंटा लेता है। यही हमारा, इसमें भी हमारी यही सिस्टम है कि अगर आप उतना ही काम कीजिए जो आप इजीली कर सकते हैं। आप दूसरों को देखकर कभी मत काम करिए। तो आप दुनिया में हर चीज़ करना चाहोगे तो आप निश्चित रूप से पागल होंगे। आप कितना काम कर सकते हैं ये आपको खुद को तय करना है। हो सकता है आप सुबह 6 बजे उठकर ये काम नहीं कर पा रहे, वो दूसरा ये कर सकता है, या दूसरा जो नहीं कर सकता वो आप कर सकते हैं। तो आपको ये सब खुद व्यवस्थित करना है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आप सुबह से लेकर शाम तक लगे हैं और खुद के लिए समय ही नहीं निकाल पा रहे हैं। यही आपके लिए बहुत मुश्किल समय होता है। आप ये नहीं जानते, ना ये सोचते कि आपको सही में क्या चाहिए, सिर्फ़ इसलिए कि दूसरे ये सब करते हैं तो हम कर रहे हैं। लेकिन आप इतना सब करने के बाद जब खुद के लिए वक्त नहीं निकाल पा रहे तो आप डिप्रेस रहते हैं। तो आप जो कर रहे हैं उसका आनंद भी आप ले नहीं पा रहे हैं। लेकिन आपकी चिंता और यही दुख का कारण बनता है कि अपनी शक्ति से ज़्यादा आप काम करते हैं। तो आप इस मेरे कहने से एक बार फिर से विचार कीजिए कि आप असली में क्या चाहते हैं। आप चलिए मानते हैं कि आपने पढ़ाई की, शादी की, आपके बच्चे भी, कि क्यों किया आपने ये सब? हमें ये लगा, आपको लगा, मुझे लगा, सबको लगा कि इससे हमें खुशी मिलेगी। लेकिन यही सबब हमारे लिए दुख का कारण बन रहा है। तो हमें इस पर बैठकर गौर करना चाहिए। अगर आपसे ये सब नहीं संभल रहा, इतना ज़्यादा बिज़ी रहना, तो आप उसमें कुछ कटौती कीजिए। अगर आप एनर्जी लेवल बढ़ा सकते हैं जब, तो आप वो काम कीजिए। लेकिन अगर आप एनर्जी लेवल नहीं बढ़ा सकते और उससे आप थकते हैं या अपने लिए बिल्कुल वक्त नहीं निकाल पा रहे हैं, तो आप उसको कुछ कम कीजिए। आप ये टाइम टेबल बना लीजिए कि आप पूरे दिन में सिर्फ 30 मिनट अपने योग के लिए निकालें। देखिए, अगर आप दिन में 8 घंटे सोते हैं तो आप अपना 1/3 जीवन सोने में ही बिता देंगे। इन छोटी छोटी बातों पर गौर कीजिए। क्या आप ये सोच कर देखेंगे तो आपको बुरा नहीं लगेगा? और अगर आपका मन और शरीर ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाता है तो आपका नींद का वक्त वैसे ही कम हो जाएगा। आप अपना 2-3 घंटे आपको ज़्यादा मिल जाएंगे अगर आप ज़्यादा एनर्जी लेवल बढ़ा पाएंगे तो। इसके अलावा आपका शरीर और मन जो है और ज़्यादा थोड़ा व्यवस्थित हो, तो आप देखेंगे कि मैंने
आप खुद करके देखिए। अगर आप देखेंगे कि योग करते हैं तो आपका एनर्जी लेवल बढ़ जाता है। जिन बातों पर हम गौर नहीं करते, वही छोटी छोटी बातें हमारे जीवन को बदल देती हैं। क्योंकि दिन में अगर आप खुद पर पूरा टाइम टेबल नोटिस कीजिए, खुद पर अपना वीडियो बनाइए और आपको पता ना चले और कोई दूसरा आपका मोबाइल से आपका किसी से भी आपका वीडियो बनाए, तो आपको पता चलेगा कि आप कितने फालतू काम करते हैं जिनमें आप अपना टाइम वेस्ट करते हैं। आप अपनी जानकारी के लिए किसी से कहिए, अपने से या किसी से भी, कि आपका पूरे दिन का वीडियो बनाएं। फिर आप उसको देखिए तो आपको पता चलेगा कि आप ये फिजूल की जितनी भी हरकतें हैं, जितनी भी बातें हैं, जितने भी काम हैं, उन सबको वहाँ से आप ख़त्म कीजिए। तो दोस्तों यही है कि आप अपने आप पर थोड़ा नोटिस कीजिए, क्योंकि खुश रहना सबका अधिकार है। आप खुश रहेंगे तो आपके चारों तरफ माहौल खुश होगा। जब माहौल खुश होगा तो उसमें रहने वाले खुश होंगे, और जब सब खुश होंगे तो अपने आप सारा वातावरण खुश होगा। तो मैं फिर कहूँगी कि व्यस्त रहें, लेकिन उतना ही व्यस्त रहें जितनी आपकी बॉडी आपको आज्ञा देती है। यूँ नहीं कि आप थके जा रहे हैं और व्यस्त हुए जा रहे हैं। तो व्यस्त रहें, मस्त रहें, तो अपने आप ही स्वस्थ रहेंगे। अगर आपको मेरा साथ पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर आपको लगता है कि ये बातें किसी और के भी काम आ सकती हैं तो उसे शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए अगर आपका दिल करे तो। ठीक है, नमस्कार, राम राम, जय हिंद।